अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करते हैं आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, खैर आफियत से होंगे और अपनी अपनी जिंदगी को भरपूर तरीके से गुजार रहे होंगे। वेल लिसनर्स, आप सुन रहे हैं रेडियो सबका साथ पे न्यूज एंड व्यूज और मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट आरजे इरम आरिफ। और मेरे साथ आज भी मौजूद है मेरे को आरजे अब्दुल फजल कादिर, जिन्हें मैं ऑनर करने से पहले आपको बताती चलूं कि आप हमें किस तरह ज्वाइन कर सकते हैं, किस तरह सुन सकते हैं। लिसनर्स, बहुत ही आसान सा और सिंपल सा तरीका कार है। आपने यूट्यूब पर जाना है, यूट्यूब पर आपने सर्च बॉक्स में लिखना है NAISUBAH और आपने सर्च करना है। आपके सामने हमारा चैनल शो हो जाएगा। अगर तो आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो दैट्स ग्रेट, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपने फौरन से सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि हमारे न्यू नोटिफिकेशंस पर वक्त आप तक पहुंचते रहें। और हमारा शो सुनना नहीं भूलना, जिसका नाम है न्यूज एंड व्यूज। और आपने बताना है कि क्या हाल है आपके, कैसी तबीयत है आपकी और आपके रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं, किस तरह आप लोग जो है वो रमज़ान गुजार रहे हैं, क्योंकि मौसम बहुत ही अच्छा है और ये बहुत ही अच्छी बात है। तो इस पर बात करने के लिए अब जो है वो मैं अपने को आरजे को ऑन एयर करती हूँ। तो अस्सलाम वालेकुम अब्दुल फजल कादिर, क्या हाल है आपके। और सबसे पहले आपको मेरी जानिब से बहुत 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 रमज़ान मुबारक। और अब आप बताइए कि किस तरह आप जो है वो रमज़ान गुजार रहे हैं और आपके रोज़े कैसे जा रहे हैं, और लिसनर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्योंकि गर्मी भी नहीं है, अच्छा मौसम है, और क्या कहना चाहते हैं इस बारे में अब आप बताइए। वालेकुम अस्सलाम और अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आप लोग कैसे हैं मुझे बताइएगा। ठीक ठाक होंगे उम्मीद करता हूँ मैं, और इरम आप भी ठीक ठाक होंगी। इसके अलावा जहाँ तक रही मेरे रोज़े की बात, तो रोज़े माशाल्लाह बहुत अच्छे जा रहे हैं और कराची वालों पर आजकल अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है और मौसम बहुत अच्छा है, हवाएं चल रही होती है दिन में भी, ज़्यादा कोई ख़ास गर्मी नहीं है। जबरदस्त। वैसे अभी रमज़ान का आगाज़ हुआ है, तो मैं अपने लिसनर से पूछना चाहूँगा कि आप लोगों के रोज़े कैसे गुजर रहे हैं, आप लोगों का किस तरह से रमज़ान को आप लोग गुजारते हैं, और किस किस की ईद की शॉपिंग हो गई है रमज़ान में आप लोगों का, मतलब किस तरह का शेड्यूल होता है, ये आप लोग हम लोगों को बताएंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए पैगाम की, तो मैं लोगों को यही पैगाम देना चाहूँगा कि आप अपनी खुशियों में अपने साथ उन लोगों को ज़रूर शामिल करें जो दिहाड़ीदार तबका है और जो लोग दो वक्त का नहीं खा सकते, उन लोगों को ज़रूर आप इन चीज़ों में याद रखें। उन लोगों को अफ्तार करवा दिया करें अगर आप लोगों के पास ज़्यादा पैसे हैं तो। इससे क्या होगा कि एक तो उन लोगों की मदद हो जाएगी, दूसरा ये कि जाहिर है कि आप लोगों का खुद का दिल भी मुतमईन होता है जब हम किसी की हेल्प करते हैं, तो जाहिर है एक दिली तौर पर खुशी भी होती है। इसके अलावा हम लोग आपसे इस शो में भी पिछले शो की तरह क्वेश्चन शामिल करेंगे, तो क्वेश्चन शामिल करें या ना करें। तो अच्छा सवाल है जी, बिल्कुल बिल्कुल क्वेश्चन शामिल किया जाए शो में, क्योंकि मैंने लास्ट शो में भी देखा काफ़ी अच्छा फीडबैक रहा। और हमारे जो लिसनर्स हैं उन्होंने हमें काफ़ी सारे लिसनर्स ऐसे हैं जिन्होंने हमें सही आंसर किया भी, और बल्कि मेरे पास पर्सनली भी कुछ कमेंट्स हैं। जब मैं शामिल करूंगी तो फिर उन्हें ज़रूर शामिल करूंगी। तो इसी तरह लिसनर्स, आप लोगों ने अपना फीडबैक हमें देते रहना है और अपनी अपनी आराह से भी आगाह करते रहना है कि आपको हमारे शो में अगर कोई तब्दीली चाहिए, या हमारे शो में आप कुछ तब्दील करवाना चाहते हैं, या आपको कुछ चीज़ पसंद नहीं आ रही, या आपको हमारे आर्टिकल्स पसंद नहीं आ रहे, या हमारा बता सकते हैं, हमें कोई सजेशन दे सकते हैं हमारे कंटेंट से रिलेटेड, या जो है वो हमारे आर्टिकल्स से रिलेटेड, तो ज़रूर 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 हमें आपकी आराह का भी इंतज़ार रहेगा और आपके खूबसूरत खूबसूरत से जवाबात का भी इंतजार रहेगा। तो अभी मैं अपने को आरजे से रिक्वेस्ट करती हूँ, बल्कि इन्हें ऑर्डर देती हूँ कि ये हमारे शो में हमारे लिसनर्स के लिए क्वेश्चन को जो है वो शामिल करें। जी फजल। तो इसी के साथ ही आज का हम लोग जो क्वेश्चन है वो शामिल कर रहे हैं। क्या आप लोग जानते हैं कि काला पानी के क्या मायने हैं और इसकी हिस्ट्री क्या है? क्या आप लोगों को पता है इस बारे में? अगर आप लोगों को पता है तो आप हमें कमेंट करिएगा, अगर आपको नहीं पता तो भी कमेंट कीजिएगा। हम आपके साथ फिर इससे रिलेटेड एक स्टोरी इंशाल्लाह ज़रूर लेके आएंगे बहुत जल्द। इंशाल्लाह। आप लोग इंतज़ार करिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव स्टोरी है। इरम, आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं कुछ खास नहीं कहना चाहूंगी, लेकिन ये कहना चाहूंगी कि ये सवाल बहुत मजे का है। काला पानी के क्या मायने हैं और इसकी हिस्ट्री क्या है। That's जी, amazing. जब मैंने इसको पहली बार पढ़ा था
तो टाइटल हम्म। देखने से मेरे जहन में सिर्फ एक चीज आई थी, काला पानी, मतलब गंदा पानी होगा। अभी जब मैंने आपका क्वेश्चन सुना तो मुझे मुझे भी ऐसा फील हुआ जैसे लाइक वो एकदम ऐसा हो जाता है ना कभी, बिल्कुल ही पानी काला सा हो जाता है, वो जंग लग जाता है या फिर वो आग लग जाए या बुझा दो तो वो थोड़ा थोड़ा पानी जब रह जाए तो वो काला काला सा हो जाता है। तो मुझे तो वो वाला पानी लगा था कि ये एक दफा के कि ये पानी वो है। लेकिन आपने जब इसकी हिस्ट्री का कह दिया तो फिर मैं समझ गई कि ये कोई और काला पानी है। तो जी लिसनर्स, हमारे पास आर्टिकल्स हैं आज भी आप लोगों के लिए, बहुत ही अच्छे अच्छे से टॉपिक्स पर हम बात करेंगे, आपके साथ न्यूज़ शेयर करेंगे जो कि बहुत ही इंफॉर्मेटिव हैं। तो मैं चाहती हूँ कि फजल जो है वो हमारे आर्टिकल्स का आगाज करें। तो जी फजल, आप क्या कहते हैं इस बारे में, अपने लिसनर्स के साथ आर्टिकल्स शेयर किए जाएं या अभी थोड़ा सा इंतजार कराया जाए? जी नहीं, बिल्कुल हम अपने लिसनर्स को इतना इंतजार नहीं करवाएंगे। तो इसी के साथ ही हमारा जो आर्टिकल है आज का, उसका नाम बहुत जबरदस्त सा है कि जहाज के उड़ते ही एयर होस्टेस क्या कहती है। क्या आप जानते हैं इरम, क्या बोलती हैं आप, मुझे बताएं ना, मतलब आप कभी जहाज में बैठी हैं? पहली बात, मुझे जहाज से डर बहुत लगता है, तो बैठना तो दूर की बात, मैंने कभी जहाज देखा भी नहीं है फजल। लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, तो मैं चाहती हूँ आप जल्द से जल्द ये शेयर करें ताकि मैं सवाल सुनूं पहले एयर होस्टेस का, और फिर ताकि मेरा अगर इंटरेस्ट नहीं है जहाज में बैठने का, क्योंकि जहाज भाई खुदा ना खास्ता बहुत कुछ हो जाता है, तो इसलिए मैं बहुत सहमी सहमी सी हूँ। तो क्या पता मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो जाए इस न्यूज आर्टिकल को पढ़ के जहाज में बैठने का। नहीं तो हम आपको जो है ना वो, अगर आपको जहाज से ज्यादा ही डर लगता है तो हम आपको वो जो कागज का जहाज बना के वो शिप कश्ती बनाते थे उसको वो बना के आप जो है ना उसको किसी कप में छोड़ के या टब में छोड़ के वही इंजॉय कर लीजिएगा। नहीं नहीं, शुक्रिया शुक्रिया। वैसे मैंने कागज की कश्ती देखी हुई है, कभी स्कूल टाइम में हम बनाते होते थे, लेकिन अभी मतलब छोड़े नहीं, इतनी आप छोड़े ना चले। अब आप क्यों मेरा मतलब मेरा गुजरा हुआ वक्त याद दिला रहे हैं। तो आप आर्टिकल शेयर करें जरा, मैं ताकि सुनूं तो है क्या। जी हाँ, हम अब आर्टिकल की तरफ आपको लिए चलते हैं। तो आइए आर्टिकल शुरू करते हैं। एयर होस्टेस जहाज के उड़ते ही मुसाफिरों से क्या कहती हैं? आइए जानिए जहाज के बारे में कुछ अनोखी और दिलचस्प बातें। हवाई जहाज बचपन से ही हमारी दिलचस्पी का मरकज होते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी जहाज को आसमान में उड़ता देखते हैं, शौक और हैरत से तकते रह जाते हैं। बड़े होते होते जहाज के हवाले से तजस्सुस भी बढ़ता जाता है और कई सवाल दिल में जन्म लेते हैं। इस आर्टिकल में हम इन्हीं सवालों के जवाब आपके लिए ढूंढ कर लाए हैं। क्या जहाज में ब्रेक्स होते हैं? जी हाँ, जहाज में ब्रेक्स मौजूद होते हैं, जैसे कि आपकी गाड़ी में मौजूद होते हैं। ये सिर्फ तभी यूज होते हैं जब जहाज लैंड कर रहा हो। जहाज के ब्रेक्स में मुख्तलिफ सतहें होती हैं, जो लैंडिंग के दौरान हवा के दबाव को कम करती हैं। क्या परवाज के दौरान जहाज का दरवाजा खोला जा सकता है? ये मना होने के अलावा नामुमकिन भी है, क्योंकि जहाज जमीन से 36,000 फीट की बुलंदी पर उड़ रहा होता है, जहां हवा का दबाव शदीद कम होता है। जबकि जहाज के अंदर हवा का दबाव मामूल के मुताबिक रखा जाता है ताकि लोग आसानी से सांस ले सकें। क्या जहाज पर बिजली गिरती है? जी हाँ, तकरीबन साल में एक बार हर जहाज पर बिजली गिरती है, मगर इससे जहाज को कोई नुकसान नहीं होता। जहाज बनाने वाली कंपनी जहाज बनाते हुए इस बात का ख्याल रखती हैं कि ऐसा मटेरियल इस्तेमाल किया जाए जिससे बिजली गिरने के दौरान कोई नुकसान ना पहुँचे। इसलिए अगर जहाज पर बिजली गिरती भी है तो जहाज पर हल्के से डेंट पड़ने के अलावा कोई नुकसान नहीं होता। जहाज आमतौर पर सफेद रंग के क्यों होते हैं? सफेद रंग सूरज की शुआएं कम जज्ब करता है, जिससे दिन के वक्त जहाज ज्यादा गर्म नहीं होता। इसके अलावा अगर जहाज पर कोई डेंट वगैरह मौजूद हो तो सफेद रंग की वजह से ज्यादा अच्छी तरह नुमाया हो जाता है और इसकी मरम्मत करने में आसानी होती है। यही वजह है कि जहाज का रंग आमतौर पर सफेद रखा जाता है। एक और वजह यह है कि रंग करने से जहाज के वजन में 540 किलो वजन का इजाफा हो जाता है। इस वजह से भी जहाज के पार्ट्स सफेद रंग के बनाए जाते हैं
ताकि इन पर रंग करना ना पड़े। जहाज के अंदर नीले रंग की सीट्स क्यों होती हैं? नीला रंग सुकून और तहफ्फुज की अलामत होता है, इसलिए जहाज के अंदर नीले रंग की सीट्स रखी जाती हैं। ताकि मुसाफिरों को तहफ्फुज का एहसास हो और किसी हंगामी सूरत हाल या पहली बार सफर करने की सूरत में घबराहट कम हो सके। क्या जहाज में वाइपर्स होते हैं? जब हम बारिश के दौरान गाड़ी चलाते हैं तो विंड स्क्रीन साफ करने के लिए बहुत आसानी से वाइपर्स चला लेते हैं। लेकिन जहाज में ऐसा नहीं होता। लेकिन जहाज में वाइपर्स मौजूद होते हैं। क्योंकि जहाज इतनी तेजी से आगे की जानिब बढ़ रहा होता है और इसके सामने मौजूद पंखा इतनी तेजी से हवा उछाल रहा होता है कि स्क्रीन पर कोई भी शय, हत्ता के पानी की बूंदें भी नहीं ठहर पाती। यही वजह है कि सफर के दौरान वाइपर्स के इस्तेमाल करने की जरूरत पेश नहीं आती। अलबत्ता लैंडिंग के दौरान इन्हें इस्तेमाल किया जाता है। एयर होस्टेस जहाज में दाखिल होते ही मुसाफिरों से क्या कहती है? जहाज में दाखिल होते ही एयर होस्टेस मुसाफिरों का खैर मकदम करती है और वक्तन फवक्तन इनकी जरूरियात दरियाफ्त की जाती हैं। और जब जहाज टेक ऑफ करने लगता है तो एक एयर होस्टेस तमाम मुसाफिरों को मुखातिब करते हुए कहती है, फ्लाइट अटेंडेंट्स प्लीज टेक ऑफ के लिए तैयार हो जाएं। और जहाज के अमले को मुखातिब करते हुए कहती है, केबिन क्रू प्लीज टेक ऑफ के दौरान अपनी सीट्स पर बैठ जाएं। तो इसी के साथ ही मैं अपने सुनने वालों से ये पूछना चाहूंगा कि उन लोगों को ये आर्टिकल कैसा लगा। और इरम, आपने तो जहाज की सैर भी नहीं की थी और हम लोगों ने आपको तकरीबन जहाज की सैर भी करवा दी, कैसा लगा आपको? जी फजल, बिल्कुल मुझे बहुत मजा आया और काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैंने जो है वो ना कभी जहाज का सफर किया है और सफर तो दूर की बात, मैंने देखा तक भी नहीं है। और जहाज के बारे में जानकर मुझे बेहद खुशी हुई कि इसका सफेद रंग होता है और जो है वो इस पर बिजली भी गिर जाए तो कोई नुकसान नहीं होता। हाँ, अगर डेंट वगैरह पड़ जाते हैं लाइट से, और वो भी जब सफेद रंग होता है तो उससे ज्यादा नुमाया हो जाते हैं। इसके अलावा इसके बारे में ये पता चला कि इसमें नीले रंग की सीट्स होती हैं, देन इसके अलावा ब्रेक्स भी होती हैं, वाइपर्स भी होते हैं। तो अच्छा, काफी ये अमेजिंग वाइपर्स के बारे में जब आप पढ़ रही थी, सिर्फ वाइपर्स की हेडिंग को देख के आपके जहन में क्या आया था? अच्छा फजल, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा जवाब है मेरे पास। मतलब मेरा ख्याल जो था वो मैं आपको बताती हूँ। बहुत ही फनी है। लिसनर्स को भी सुनकर हंसी आएगी और सबसे पहले आप सुनेंगे तो आपको हंसी आएगी। मैं ये सोच रही थी कि जहाज के अंदर वाइपर्स लाइक वो वाले वाइपर्स होंगे जो अमूमन घरों में यूज होते हैं, कि मतलब रखे होंगे किसी न किसी काम के लिए जहाज में ना, कि मतलब कोई भी किसी तरह का भी काम हो सकता है वाइपर से। हाँ, मतलब अमूमन यही बारिश आ जाएगी तो फिर मतलब उसमें पानी भर जाएगा तो उसमें वाइपर करने से बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही 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 फरमाया आपने। हाँ, जब मतलब आप हो सकता है ना कि फिर जब आपने पढ़ा तो आपको अंदाजा हुआ, अरे नहीं नहीं, जहाज के तो गेट और जो है वो खिड़कियां वो बंद ही रहता है भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ यही मैं आपको बताने वाली थी कि मतलब जहाज में तो बारिश होने का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता ना। तो मतलब मैं यही कहना चाह रही थी कि हो सकता है फाइबर्स किसी और काम के लिए रखे हों, लेकिन जब मैंने पढ़ा तो फिर मुझे अंदाजा हुआ कि ये वो वाले वाइपर्स होते हैं जो हमारी गाड़ी की बाहर जो है वो स्क्रीन पर लगा हुआ होता है, यानी जिससे हम स्क्रीन साफ कर सकते हैं। तो फिर मुझे अंदाजा हुआ, मैंने कहा मेरा अंदाजा जो था ना पहले का वो गलत हो गया कि ये घरों में यूज करने वाला वाइपर जो है वो जहाज में क्या कर रहे हैं, वो भी कितने सारे होंगे वाइपर्स था। तो मुझे लगा कि बहुत सारे होंगे, तो फिर नहीं, अब मेरा क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट कि ये वो वाले वाइपर्स थे। मतलब जो गाड़ियों में होते हैं वही जहाजों में भी होते हैं, लेकिन ये सिर्फ जो है वो लैंडिंग के दौरान काम आते हैं। तो कुछ ये मेरा ख्याल था और जवाब था। बाकी आपको मेरा जवाब कैसा लगा? जी, आपका जवाब बहुत ही जबरदस्त था और मैं इसे बहुत काफी इंजॉय कर रहा था, खास तौर पर। करण जी, थैंक यू सो मच कि आप एंजॉय कर रहे थे। हाँ बिल्कुल, मुझे हंसी आई हुई थी, मैं अपना माइक बंद करके बैठा हुआ था इसीलिए। नहीं, अभी आप हंस सकते हैं। जी हाँ, हम हंस भी लेंगे, लेकिन इससे पहले हम लिसनर्स एक छोटी सी स्टोरी, बल्कि स्टोरी नहीं, एक मालूमात है जो मैं अपने लिसनर्स के साथ शेयर करना चाहूंगा क्वेश्चन के अंदाज में। क्या आपने कभी जिंदगी में नीली रंग की सड़कें देखी हैं? अगर नहीं देखी तो हम आपको बता देते हैं। बेसिकली कतर का जो दारुल हुकूमत है दोहा, वहाँ की जो सड़कें होती हैं वो नीली रंग की होती हैं।
और नीली रंग की सड़कें इसलिए होती हैं चूंकि वहां पर गर्मी ज्यादा होती है, और उन लोगों का ये कहना है कि चूंकि नीला रंग वो गर्मी को जज्ब करता है, इसीलिए वहां की जो सड़कें होती हैं वो नीली बनाई जाती हैं। क्या इरम आपको इस बारे में पता था पहले? नहीं फजल, मुझे तो इस बारे में पता नहीं था। खैर, बहुत ही अच्छी मालूमात आपने शेयर की है एक और छोटी सी स्टोरी की और क्वेश्चन की सूरत में। काफी मजे की थी ये कि नीली सड़कें हैं यार, क्या बात है। नहीं, वैसे आजकल जो है वो आर्टिकल जो भी पढ़ रही हूँ ना, वैसे जैसे मैंने पिछले ही अपने शो में मालदीव की सैर कर ली, और जो है इस शो में मैंने जहाज की सैर कर ली, और नीली सड़कों के बारे में भी जो है वो सुन लिया। तो आजकल काफी जो है ना, मुझे खुशी होती है कि मैं इतना कुछ पढ़ रही हूँ, सुन रही हूँ, तो मेरी नॉलेज में बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा है। और यकीनन यकीनन हमारे जो लिसनर्स हैं वो भी बड़े लुत्फानंदोज हो रहे होंगे। और मैं देख रही होती हूँ कि हमारे लिसनर्स बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं और बहुत ही अच्छा फीडबैक दे रहे होते हैं, व्यूज़ की सूरत में, कमेंट्स की सूरत में, लाइक्स की सूरत में। तो आप लोगों का बहुत 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 शुक्रिया कि आप हमारे शो को इतना सराहते हैं और पसंद करते हैं। तो आप लोगों के फीडबैक्स की वजह से ही हम जो है वो अपने शो को मज़ीद बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारी कोई भी बात आपकी दिल आज़ारी ना हो सके और हमारा कंटेंट ऐसा ना हो कि जो आपको पसंद ना आए। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया इस स्टोरी को सुन के और इस सवाल को सुन के, और आई होप कि लिसनर्स को भी मज़ा आया होगा और वो ज़रूर हमें इसके बारे में जवाब भी देंगे। जी, तो इसी के साथ ही हम अपना क्वेश्चन जो है वो दोबारा रिपीट कर देते हैं। क्या आप जानते हैं कि काला पानी के क्या मायने हैं? बरे सगीर में इसे किस लिए यूज किया जाता है? और इसकी हिस्ट्री के बारे में अगर थोड़ा सा जानते हैं तो वो भी बताएगा। मतलब ये पूरा सवाल ही ये है कि काले पानी के क्या मायने हैं, इसके बारे में अगर कुछ जानते हैं या इसकी हिस्ट्री के बारे में कुछ जानते हैं, और बरे सगीर में इसे किस लिए इस्तेमाल किया जाता था। मतलब एक ही सवाल में बहुत सारे सवालात हैं जिनके देंगे आप जवाबात, और हमें रहेगा आपके जवाबात का इंतजार। जी, यूं था ये सवाल फजल। जयराम, बिल्कुल यही क्वेश्चन था, आपने बिल्कुल सही अंदाज में पूछा है। और इसी के साथ ही हम अपने शो में कमेंट शामिल करते हैं जिन्होंने हम लोगों को आंसर दिया है। हम लोग अब आपको पिछले शो के आंसर बता दिए देते हैं। हम लोगों ने क्वेश्चन ये किया था कि न्यूज़ का फुल फॉर्म क्या है, तो हमारे पास कुछ कमेंट्स आए हैं इससे मुताल्लिक, और मैं आपको बता देता हूँ। साकिब रजा ने हम लोगों को कमेंट किया है, इन्होंने हमारे शो का आंसर दिया है क्वेश्चन का। बिल्कुल सही जवाब है साकिब आपका। और इसके अलावा हमें अमारा चौधरी ने क्वेश्चन का आंसर दिया है, इनका भी जवाब बिल्कुल दुरुस्त है और इन्होंने हमारे शो को पसंद भी किया है। बहुत बहुत शुक्रिया अमारा आपके शो को पसंद करने का। बाकी मैं कमेंट चाहूंगा कि इरम आरिफ आप शामिल करें। जी तो लिसनर्स, मैं भी आपके साथ कमेंट्स शामिल करूंगी। कुछ मेरे पास भी कमेंट्स हैं, जिनमें मेरे पास अबीरा सदीकी का कमेंट है और ये लिखते हैं शो ज़बरदस्त है। और जी, आंसर का जवाब दिया है इन्होंने नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। दैट्स अमेजिंग अबीरा, गुड। आपने बहुत अच्छा जवाब दिया है अबीरा। मुझे खुशी हुई कि हमारे काफ़ी लिसनर जो हैं वो एक्टिव हैं, यानी सोशल मीडिया पे, कि वो जानते हैं। इसके अलावा मेरे पास एक साकिब रजा का और कमेंट है जिसमें वो लिखते हैं नोटेबल इवेंट्स, वेदर एंड स्पोर्ट्स। और इसके अलावा मेरे पास एक दो पर्सनली कमेंट्स भी हैं जिन्हें मैं शामिल करना चाहती हूँ, जिनमें मेरे पास हुमैरा हमीद है, मेरी बहुत अच्छी आपी हैं, दोस्त हैं। इन्होंने जो है कमेंट किया है और इन्होंने मुझे कहा था कि इरम, तुम्हारा शो बहुत अच्छा है, तुम लोग बहुत अच्छा बोलते हो, तुम और तुम्हारे को आरजे भी। तो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन, आर्टिकल्स तुम लोग अपने शो में शामिल करते हो, तुम लोगों का अंदाज बहुत ज़बरदस्त है, लाजवाब है। तो मैंने उनको कहा थैंक यू सो मच आपी, आपने हमारे शो को और हम आरजेस को पसंद किया, तो उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। इसके साथ ही मेरी एक दोस्त है हिना सुल्तान, वो मुझे सुनती हैं और वो भी मेरे शो को बहुत पसंद करती हैं। थैंक यू हिना। तो जी जनाब, ये कुछ कमेंट्स थे जिन्हें हमने आपके साथ शामिल किया अपने शो में। तो इसी के साथ अब हमारा इजाज़त लेने का वक्त आ पहुंचा है, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि फजल आपसे कुछ कहें लास्ट में, जो कि हम आपको बता रहे होते हैं कि आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, किस तरह जो है वो आपने अपनी ज़िंदगी को गुजारना है, कौन कौन से ऐसे बेहतर तरीके हैं जिनकी बिना पर आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर और महफूज बना सकते हैं। तो जी फजल, आप ज़रा शेयर करें हमारे लिसनर्स के साथ। जिन्होंने आपको पर्सनली कमेंट किए, इन लोगों का पहले बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हमारे शो को पसंद किया।
मेरी तरफ से भी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे बोलने के स्टाइल को पसंद किया। इसी के साथ ही मैं नोट कर रहा था कि हम लोगों के टाइम गुजरने का बिल्कुल ही पता नहीं चला। वक्त इतनी तेज़ी से गुजर गया कि वाकई वक्त जो है वो गाड़ी की तरह बहुत तेज़ भाग रहा है, और किस तरह से हमारा टाइम पूरा हो गया बिल्कुल ही अंदाज़ा नहीं हुआ, और हम लोगों के पास अब टाइम बहुत ही कम रह गया है। आखिर में मैं जाते जाते आप लोगों को ये तरगीब दूंगा कि अपने रोज़ों में कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपकी वजह से किसी सामने वाले को तकलीफ हो या फिर आपका खुद का रोज़ा ख़राब हो। मिसाल के तौर पर सब्र से काम लें और किसी को अपनी ज़बान से या अपने किसी रवैये से किसी को तकलीफ ना दें। शजरकारी की मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें ताकि मुल्क को ग्लोबल वार्मिंग से बचाया जा सके। इसके अलावा पानी का जो है वो एक्स्ट्रा यूज़ ना करें, जैसे हम लोग आमतौर पर पानी ज़ाया करते हैं तो वो ना करें। मैं आपको हर बार याद दिलाता रहूँगा, 85% ही वो आबादी है जो पीने के साफ पानी से महरूम है, और 15% वो लोग हैं, इतने कम वो लोग हैं जो लोग पीने का साफ पानी पी सकते हैं। तो आप इस बात का अंदाज़ा करें, और मैं कहता हूँ और बार बार आप लोगों को याद दिलाता रहूँगा ताकि ये लोगों में उजागर किया जा सके इस मसले को। ये बहुत बड़ा मसला है जब तक डैम नहीं बन जाता। और इसी के साथ ही आप लोगों से ये कहूँगा कि अगर आप लोग किसी से नाराज़ हैं तो प्लीज़ एक दूसरे को मना लें और अपने जो है लाइफ को एंजॉय करें। और इसी के साथ ही आप लोगों ने सफाई का बहुत ख्याल रखना है, और जगह जगह पे आप लोगों ने कचरा नहीं फैलाना, और जिस तरह अपने घर को साफ रखते हैं उसी तरह आपने अपने मुल्क को भी साफ रखना है ताकि हमारे मुल्क का एक स्टैंडर्ड सेट हो सके। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि अपना और अपने चाहने वालों का बेहद ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगले शो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। जी तो लिसनर्स, इसी के साथ हमारे जाने का वक्त आ पहुंचा है, लेकिन मैं दो बातें करना चाहती हूँ। पहली बात ये कि ये जो हम आपको तमाम तरगीब दे रहे होते हैं, बहुत सारी मतलब आपसे इस तरह की बातें कर रहे होते हैं जो कि रोज़मर्रा की रूटीन में आप ले सकते हैं। इन बातों से जो है वो आपकी, मैंने पहले भी कहा कि फजल, मुझे बहुत खुशी होती है कि हर शो में आपको याद दिला रहे होते हैं, और ये हमारे रिपीट करने का मकसद सिर्फ इतना सा होता है कि कुछ लिसनर्स ऐसे भी हो सकते हैं जो हमारा शो जो है वो कभी कभार पूरा सुनते होंगे, और कुछ लिसनर्स ऐसे भी हो सकते हैं जो हमारा शो पहली बार सुनते होंगे। तो ये हमारा रिपीट करने का इसलिए मकसद होता है कि जिन्होंने नहीं सुनी हुई ये तमाम बातें हमारे शो में, तो वो इन बातों को सुने और इन पर अमल करें, और जो है वो इन बातों पर अमल पैरा होकर अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। तो ना कि हम इसलिए रिपीट नहीं करते हैं ये अपने हर शो में कि लोग इससे बोर हो जाएं, हम इसलिए रिपीट करते हैं कि आप लोगों को ये तमाम चीज़ें याद रहें और आप इन चीज़ों की बिना पर खुद को भी महफूज करें और अपने चाहने वालों को भी महफूज करें और अपने मुल्क को भी पाक और साफ रखें। और जो है वो हर तरह की मुहिम में, हर तरह के जो भी कोई सा भी काम है मुल्क का या कहीं किसी शहर का, किसी इलाके का, उसमें जो है वो आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। ठीक है जी। दूसरी बात लिसनर्स मेरी ये है कि कोरोना SOPs का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल करना है कि जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ान शुरू हो चुके हैं, तो रमज़ानों के दिनों में जो है वो काफ़ी ख़ासा रश होता है मार्केट्स में भी, मॉल्स में भी, और जो आम शॉप्स होती हैं जैसे ग्रॉसरी वगैरह करने लोग जाते हैं और लाइक सौदा सल्फ लेने के लिए अपने घरों से निकलते हैं। तो मैं उनके लिए ये है कि रमज़ानों में अपना भरपूर ख्याल रखें, जो है वो बिला गैर ज़रूरी अपने घर से बाहर ना निकलें। कोई काम हो, कोई कुछ भी हो, अगर कोई प्रॉब्लम हो, लाइक आपको कोई ज़रूरी काम है तो आप अपने घर से निकलें, अदरवाइज़ आप अपने घर में महफूज रहें, अपने चाहने वालों का भी ख्याल रखें और कोरोना SOPs पर जो है वो अमल दरामद करते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारें, ताकि आप या आपके चाहने वाले जो है वो कोरोना की जद में ना आए। और ये कोरोना की वबा जो है वो बहुत ही इंतहाई ही बुरी है और ये बहुत ज़्यादा फैल रही है, बढ़ रही है, ख़त्म हो नहीं रही है। तो आप अगर अपने कोरोना SOPs पर अमल करेंगे, ख्याल करेंगे, तो हो सकता है कि हम इस बीमारी से जल्द से जल्द रिहाई पा लें। तो लिसनर्स, आपने जो है वो अपने बुज़ुर्गों को कोरोना वैक्सीन लगवानी है, रजिस्ट्रेशन करवानी है। रजिस्ट्रेशन करवाने का बड़ा ही सिंपल और आसान सा तरीक़ाकार है। आपने करना ये है रजिस्ट्रेशन के लिए कि 1166 पर आपने जिनके लिए आपने वैक्सीन लगवाने के लिए जिनको रजिस्ट्रेशन करवानी है उनका NIC आपने सेंड करना है और मौसूल होने वाली इतलात पर आपको अमल दरामद करना है। तो फिर
इस तरह से आप बासानी जो है वो कोरोना वैक्सीन लगवा सकते हैं अपने बुजुर्गों को, ठीक है। तो हमने बहुत सारी बातें की हैं आज के शो में। आई होप कि आज आपको शो में बहुत मज़ा आया होगा, और जो है वो इंशाल्लाह हम जब नेक्स्ट शो में अपने फीडबैक्स और कमेंट्स शामिल करेंगे तो बहुत ही अच्छे अच्छे आंसर्स भी मिलेंगे और बहुत अच्छा फीडबैक भी मिलेगा। तो अब मैं भी चाहती हूँ आपसे इजाज़त, मिलूंगी आपसे किसी अगले शो में अगले टॉपिक के साथ बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीज़ों के साथ। तो तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे और फजल को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।